सामान्यतः अभी मैं आप सबसे किसी से पूछूंगी अपना गोत्र क्या है, तो आप मुझे अपना सरनेम बता देंगे। हैं? नहीं बताओगे? गोत्र अलग होता है। किसने बोला था? पता है तुमने? रील्स देख ली तुमने? तो बताओ तुम्हारे गोत्र क्या क्या है। अरे तो मैं यही तो कर रहा हूं, तुम सरनेम ही तो बता रहे हो अपने। सरनेम क्या है तुम्हारा? सैनी। उसमें तुम बता रही हो सांखला, यही तो बता रही हो। ठीक, सरनेम क्या है और गोत्र क्या है? तुम सोनी हो वैसे, मतलब जो सोने का काम करते हैं वो सोनी। चलो ठीक है, ठीक है। सुनिए मेरी बात, पुनः सुनिए। अपने जो भी आपके मन में जो कुछ है उसको अंदर डालिए। क्या तुम वो सरनेम ही बता रहे हो अपने और कुछ ही नहीं बता रहे हो? सुन लीजिए मेरी बात, मैं धोले आए यहाँ पे, आपसे ज्यादा जानता हूं मैं चीजों को। मोदी जी पुष्कर थे, नहीं पुष्कर नहीं कहा, संसद भवन का उद्घाटन था। किसका? संसद, नया संसद भवन बना, उसका उद्घाटन है। मोदी जी यज्ञ में बैठे। किसमें बैठे? यज्ञ। उनका नाम है नरेंद्र मोदी। क्या नाम है? नरेंद्र। उनसे पूछा गया, जब यज्ञ में बैठे तो उनसे कहा गया कि आपका गोत्र बताइए। क्या बताइए? गोत्र। उनका कश्यप। क्या बताया? कश्यप। कश्यप गोत्र है मेरा। मुझे याद है एक बार राहुल गांधी पुष्कर एक यज्ञ में बैठे थे, उनसे पूछा गया गोत्र क्या? उनका दत्तात्रेय। क्या है? दत्त। गोत्रों के मैं कुछ नाम बोलता हूं। गौतम, कश्यप, मनु, वत्स, भारद्वाज, दत्तात्रेय, बृहस्पति, और भूल गया मैं थोड़े। ये कुछ ऋषियों के नाम है। किसके नाम है? गोत्र ऋषियों के होते हैं, आपके और मेरे नहीं। जो तुम बता रही हो सैनी, यह है जाति। उसमें बता रही हो तुम सांकला, वो है उपजाति, सब कास्ट। क्या है? सब कास्ट। हाँ ठीक है, तुम अपनी जगह सही हो। आजकल हम सब कास्ट को गोत्र बोलते हैं। गांव में पूछते भी ऐसे हैं। गांव में लोग बिना जात के तो बात ही नहीं करते जब तक नहीं पूछ ले। वो आपसे पूछेंगे क्या जात है, आप उनको बता दो, पूछे इसमें क्या हो या गोत्र क्या है। इवन मुझे याद है पहले तो गांव में नख, गोत्र में भी आगे और चल के होती है, उसको क्या बोलते हैं? नख। तो आपकी नख है, नख के बाद गोत्र है, गोत्र के बाद क्या है? जात। वो अलग कंसेप्ट है पूरी तरीके से। पर गोत्र जो हुआ करते वो ऋषियों की हुआ करते। क्या हुआ करते? ऋषि। आज हम उनको यूज नहीं ले रहे। आज जैसे आप ज्यादातर ने कहा कि नहीं सर ये तो हमने नहीं सुना या किसी ने सुन रखा होगा। कारण ये है कि गोत्र काम आते थे तब जब हम यज्ञ करते थे। क्या करते? पहले भारत की पुरानी परंपरा यज्ञ थी, तो जब यज्ञ करते तो यज्ञ के अंदर ऋषि बैठता। यज्ञ करने वाले ऋषि होते, तो वो ऋषि जो होते वो जो भी यज्ञ उनके साथ, ऋषि कौन है? जो यज्ञ करवा रहा है, और जो यज्ञ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो होंगे बाकी लोग यज्ञमान। और जो यज्ञ में भाग ले रहे, मान लो हम, मेरे घर पे यज्ञ हो रहा है, तो एक तो पुरोहित जी आएंगे और मैं यज्ञ में आहुतियां दे रहा हूं, तो मैं हो गया यज्ञमान। कौन हो गया? यज्ञ। तो पुरोहित जी जब मेरे घर पर आते, वो जब यज्ञ करवाते, तो मेरी गोत्र वही होती जो पुरोहित जी की है। मेरी गोत्र वो होगी जो पुरोहित, क्योंकि पुरोहित जी किसी ना किसी ऋषि से संबंधित है, तो वो जो ऋषि का उनका गोत्र था वो मेरा गोत्र होगा। तो पुरोहित जी जब मंत्र बोलते तो वो कहते कि मेरे साथ साथ तुम भी मंत्र का उच्चारण करो अपने गोत्र का नाम लेते हुए। अपने गोत्र। मेरा गोत्र क्या है? वो जो पुरोहित जी का गोत्र है, जो पुरोहित जी यज्ञ करवा रहे हैं। फिर वो परंपरा के अनुसार उस वही ऋषि उसी परिवार के यज्ञ करवाते, तो उस परिवार का गोत्र वही हो जाता जो ऋषि का गोत्र था। मान लो वह परिवार कहीं पे शिफ्ट हो गया, दूसरी जगह चला गया, दूसरी जगह चला गया, तो उनके ऋषि भी क्या हो गए? दूसरे। तो गोत्र बदल जाएंगे। गोत्र क्या होंगे? बदल जाएंगे। आप जब मध्य प्रदेश में थे मान लो, तो वहां पर आपका ऋषि अलग है, तो आपका गोत्र अलग है। वो कि वो आप गंगानगर आ गए तो आपका ऋषि अलग है, आपका गोत्र क्या होगा? अलग। वहां पर आपका परिवार उनका गोत्र अलग, यहाँ पर जो आपका परिवार उनका क्या गोत्र? अलग। तो गोत्र ऋषियों के होते हैं, आपके मेरे। और ये शब्द कभी इसलिए बना होगा कि जब शुरुआत के अंदर जो ऋषि थे वो गायें रखते। क्या रखते? जिनकी गायें एक साथ बनती है उनका गोत्र एक है। गौ, गौत्र। जिनकी गौ एक साथ बनती है उनका क्या है? गोत्र एक है। इसलिए बाद में कहा गया कि ये सब लोग एक है, इनका गोत्र एक है, इसलिए इनमें शादी नहीं होगी आपस में। फिर धीरे धीरे उसमें खूब सारी और चीजें हैं, आज हम उसको जाति वाले से भी जोड़ के देखते हैं, पर शुरुआत में जो गोत्र का कंसेप्ट था वो यही था। तो जब ये कहा गया कि चौहान वत्स गोत्र के ब्राह्मण है, इसका मतलब ये नहीं चौहान ब्राह्मण है, इसका मतलब केवल यह है कि चौहानों का ऋषि वत्स है। चौहानों का ऋषि क्या है? अच्छा, अब आजकल यज्ञ समाप्त हो गए, इसलिए अब इनकी आवश्यकता पड़ती नहीं। पर अभी तक भी एक यज्ञ हम करते हैं, शादी विवाह अपने आप में यज्ञ है। यज्ञ में पंडित जी आपसे, उस समय पंडित जी वापस पूछते हैं कि आपके गोत्र बताइए। क्या बताइए? गोत्र। तो मेरी आदत में बहुत छोटा था तब, कोई गांव में कोई शादी, उसके अंदर दूल्हे को कहा गया कि भाई अंदर जाते आपसे गोत्र पूछेंगे, क्या बताओगे? तो वही जो हम सरनेम बताते हैं, मेरा सरनेम जो है मैंने कहा बता दूंगा, दादाजी ने इनका ना, ये नहीं है गोत्र, ये है, वहां जाके ये बताना। अरे तो अपने तो ये बताते हैं ना ना ना, यज्ञ के गोत्र अलग है, यज्ञ वाला गोत्र वहां पर अलग बताना, उस प्रकार का अलग बताए जाते हैं। आप और नोटिस करेंगे, जैसे मेरा गोत्र गौतम है ना, तो अब जब मैं कोई यज्ञ के अंदर बैठूंगा तो वो मेरे से पूछेंगे भाई आपका गोत्र क्या है, तो मैंने मान लो गोत्र बताया, मेरा नाम गौतम है। फिर वो जब मंत्र बोलेंगे तो मेरा पूरा नाम बोलेंगे, राजवीर नामे, फलाना पिता नामे, गौतम गोत्रे, है ना, जयपुर क्षेत्रे, पूरा जो भी स्प्रिंग बोर्ड भवने, जयपुर क्षेत्रे, फिर आगे मंत्र बोलना शुरू करते हैं। तो जब यहाँ चौहानों को जब ये कहा जा रहा है वो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है, इसका मतलब चौहानों के जो ऋषि रहे थे उनका गोत्र क्या है? ऋषि ब्राह्मण थे, इसलिए है।
तो ये ब्राह्मण वाला कंसेप्ट पूरी तरीके से वो है। बाद में हमने उसको मिस इंटरप्रेट करना शुरू कर दिया और हमने ऐसा मानना शुरू कर दिया कि वो लोग क्या थे, ब्राह्मण ना, वो लोग क्षत्रिय थे, पर उनका जो ऋषि था वो कौन रहा होगा, वत्स। इसलिए इसमें, और आप इसको वापस यूं समझिए, मैं किसी व्यक्ति से पूछूं कि तुमने क्या कर रखा है, तो एक सिंपल कहता है मैंने इंजीनियरिंग किया। कहां से इंजीनियरिंग किया, वो अपने कॉलेज का नाम लेता है कि सर मैंने वहां से इंजीनियरिंग किया। जबकि मैं एक किसी और व्यक्ति से पूछता हूं अरे तुमने क्या कर रखा है, वो पहले बोलता है मैं आईआईटी दिल्ली से पास आउट हूं। वो इंजीनियरिंग नहीं बताता, वो आईआईटी बता रहा है, क्योंकि वो बहुत बड़ा संस्थान है। वो बताना चाहता है कि मैं किसका स्टूडेंट हूं, आईआईटी। आदमी जब ये कहता है मैं वत्स गोत्रीय ब्राह्मण, वो बताना चाह रहा है कि मेरा इंस्टीट्यूट वत्स है, मेरे ऋषि बहुत तगड़े थे भाई साहब, छोटा मोटा मत समझ लेना, मेरे ऋषि वो वत्स थे जिनके परिवार का हूं। और आजकल कभी ये सुनते हो आप कि 108 जोड़ों ने एक साथ यज्ञ में भाग लिया? कई बार होता है, आप देखना और सुनना। कभी एक पुरोहित जी होंगे, आजकल माइक वाइक आ गए तो सब एक साथ बोलते रहे, एक पुरोहित जी सब जोड़े बैठे हैं, मतलब पति पत्नी बैठे हुए, और यज्ञ के वो मंडप बने हुए हैं बीच में, यज्ञ वेदिका बनी हुई। अब मंत्र बोलने शुरू करने, तो पुरोहित जी कहेंगे अगला मंत्र बोलने से पहले मन ही मन अपने अपने गोत्र का नाम लीजिए। यदि कोई आप में से अपना गोत्र नहीं जानता है तो मेरे गोत्र का नाम लीजिए, और मेरा गोत्र यह है, वो अपना गोत्र बताए। मेरा गोत्र भारद्वाज है। यदि आपको अपना गोत्र पता हो तो अपने अपने गोत्र का नाम लेते हुए मंत्र का उच्चारण कीजिए। यदि किसी को नहीं पता तो वो भारद्वाज का नाम लेते हुए कीजिए। इसका मतलब गोत्र तो पुरोहितों के हैं, गोत्र तो ऋषियों के हैं, आपके मेरे तो ये वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। पहले बड़ी बात,